हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी HPCC के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में लागू किया गया सूचना का अधिकार RTI कानून को भाजपा की सरकार ने कमजोर करने का काम किया है। RTI को लोकतंत्र का मजबूत हथियार बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने फायदों के लिए इसमें भाजपा सरकार ने संशोधन किए हैं। RTI के अलावा और भी कई कानूनों को कमजोर किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी कानूनों को पहले की तरह मजबूत किया जाएगा ताकि देश के आम नागरिक को इन कानूनों से सहूलियत हो। RTI कानून की 20वीं सालगिरह पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। इसी दिन यानी 12 अक्टूबर 2005 को यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार RTI अधिनियम लागू करके देश को एक नई राह दिखाने का काम किया था। इस कानून के तहत किसी भी विभाग में किसी भी तरह की किसी भी स्तर के व्यक्ति के बारे में देश का आम आदमी भी जानकारी हासिल कर सकता था। शुरुआत करते हैं तो 1102 ही आयुक्त कार्य कर रहे हैं और सितंबर 2025 के बाद तो जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ गया। तो ये जो है यूपीए शासन दौरान में ऐसा कभी नहीं रहा जो आज एनडीए के दौरान में चल रहा है। तो ये एक आपकी जानकारी में हम देना चाहते थे। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं, जून 2024 तक देश भर के 29 जो आयोग हैं उनमें लगभग 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में लगभग दुगनी थी। और ये मैंने अभी बताया आपको, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था, उसकी जानकारी मांगी गई, मना कर दी गई, एक्सप्लेन नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब जाना पड़ा तो उसके बाद उस जानकारी उपलब्ध कराई गई। आपके सामने आपने तो देखा उस बातों का, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान में, कोविड के दौरान में व्यक्तियों पे हमले की बात आई, जो RTI का एक्टिविस्ट थे उनके ऊपर हमले हुए, बहुत सी मौतें गई। आपके सामने देखा आपने, भोपाल की कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थी सहला मसूद, जो अवैध माइनिंग को उजागर करती थी और उसको घर के बाहर एक गोली मार के हत्या कर दी गई। इसकी मामले की जांच CBI में कराई गई। आरोपियों में एक इंटीरियर डिजाइनर भी शामिल था। सतीश सेठी जो भूमि घोटाले को उजागर करने के लिए जाने जाते थे, उन पर सुबह की सैर के दौरान में धारदार हथियार से करके उनकी हत्या की गई। तो आप जानते हैं RTI जो कार्यकर्ता है, इनको बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है। इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह जो विसल ब्लोवर्स है, जो अवैध काम करने वालों की जानकारी देती है, वो कानून आपके यूपीए सरकार में बनाया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि 2024 के बाद में उस कानून 2014 के बाद में यूपी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने लागू ही नहीं किया। तो ये भी आपके सामने, जबकि आपके जो लोकतांत्रिक जो देश है हमारे, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, उन सब देशों ने माना है कि भ्रष्टाचार लड़ने के लिए विसल ब्लोवर्स को सुरक्षा आवश्यक है। भारत इसमें केवल अपवाद है। तो सूचना का अधिकार जो है, आज जो 20वीं वर्षगांठ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये अधिकार केवल कानून नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों को संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और हम क्या मांग करते हैं, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मांग करती है आज की इस प्रेस के माध्यम से मौजूदा सरकार से कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा निश्चित की जाए। नंबर 2, जो DPDP अधिनियम है, जैसा अभी मैंने बताया था, उनकी धाराओं की समीक्षा संशोधन किया जाए जो RTI के जनहित उद्देश्य कमजोर करती है। नंबर 3, केंद्र और राज्य आयोगों में सभी रिक्तियां पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाए। नंबर 4, आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए, जारी की जाए। नंबर 5, विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर RTI उपयोगकर्ताओं और विसल ब्लोवर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 6, आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। RTI जो है, मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के
सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है। इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी है और आरटीआई जब 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानून की रक्षा सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराती है ताकि हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से उत्तर प्राप्त कर सके, उसका जवाब ले सके। मुख्य रूप से ये आज आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के ऊपर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। हमने आप लोगों को इसीलिए ताकि लोगों की हमें जानकारी दे सके। आप गांव में काम हो रहा है, कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहे तो ले लीजिए, जानकारी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। तो कानून को अच्छे रूप में बनाया गया था। तो हमारे समय में ऐसा कोई नहीं था कि इसका कोई गलत मिसयूज होता हो, लेकिन जो ये कमजोर कर दिया हमने संशोधनों के माध्यम से, मैं समझता हूँ उसके बाद कमजोरी आई है। बाकी अच्छी चीज को हमें अच्छा कहना चाहिए। आरटीआई एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक वेपन है, हथियार है, जिससे आपको पता लग जाए दूसरे व्यक्ति को, उससे डर भी पैदा रहता है। कोई व्यक्ति करप्शन करता है, कोई चुनाव आदमी करता है, तो उसको जानकारी रहे, भाई तेरी आरटीआई मांगी की खबर चाहिए। जब हम सूचना की बात करते हैं और पॉलिसीज की बात करते हैं, पूरे भारत की कॉर्पोरेट पॉलिसीज का एक संक्रमण बैठा रखा है। एक शब्द अभी साथी ने यूज किया कि आरटीआई मांगना मतलब ब्लैकमेल हो चुका है। क्या कांग्रेस पार्टी कभी किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के तहत अगर कोई ऐसी कार्रवाई देश भर में होती है, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब आप सजग हैं अपने काम, या उस सजगता के साथ आप कोई लीगल सेल्टरिंग उन लोगों को देंगे जो आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? और एक नंबर 1। नंबर 2, आपने इतना अच्छा कानून बनाया, उसमें से बिजली कंपनियों को बाहर कर दिया। जब आप सरकारी विभागों का निजीकरण कर देंगे और निजीकरण पर आपका आरटीआई लागू नहीं होगा, तो नॉट अवेलेबल तो हमेशा है, हर जगह ये कह रहे हैं कि जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको डिजिटल क्यों नहीं करा देते? डिजिटल इंडिया है, तो आप ये डिमांड क्यों नहीं करते कि हर एक निर्णय डिजिटल क्यों नहीं हो? मैं एक लिफाफा आपको दिखाऊंगा, और वो लिफाफा 2016 की एक ऐसे ऑर्डर का था जिसमें 278 करोड़ का जो है ऑर्डर किया गया है और उसमें दवाइयाँ बेची जा रही है, अगर सरकारी कागज जैसे विपक्ष के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि देश की जनता जब आगे मौका देगी कांग्रेस पार्टी को केंद्र के अंदर और हरियाणा में, तो जो चीजें आप कह रहे हैं अगर कोई कमी रही है इसको हम दूर करेंगे और जो एक्टिविस्ट है, आरटीआई के कार्यकर्ता है, उनकी सुरक्षा निश्चित की जाएगी। एक सवाल ठीक है विपक्ष, आपने बोला कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस राज में ही वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। दुख की बात है कि वर्ष 2014 के बाद भाजपा सरकार बनी तो एक के बाद एक कानून को कमजोर किया जाता रहा। संशोधन के नाम पर नए नियम इसमें तय कर दिए गए। ये एक तरह से देश की पारदर्शिता पर चोट करने जैसा था। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि देश में सूचना आयुक्तों के 11 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से मात्र 2 पद पर ही सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं। सितंबर 2025 के बाद से तो मुख्य सूचना आयुक्त तक का पद खाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक देश में 29 सूचना आयोग में 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में दुगुनी थी। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग को उजागर करने वाली शहला मसूद की उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई और भी अनेक स्थानों पर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। आरटीआई कार्यकर्ता खतरे में है। उन्होंने कहा कि अवैध कार्यों को करने वालों की जानकारी देने के लिए कानून को 2014 के बाद लागू ही नहीं किया गया। अमेरिका, यूरोपीय संघ ने भी इस कानून को माना है। जब आप ये काम कर ही नहीं रहे हो, आपने अभी अध्यक्ष अभी नियुक्त किया है, आपने अपोजिशन का लीडर अभी नियुक्त किया है, और पीछे एक बड़ी बात ये भी कहना चाहूंगा कि मेहनत कोई करता है तो लास्ट में टिकट कोई ले जाता है। ये भी आप अपना भी थोड़ा देखो और बताओ।
देखिए, सबसे पहले तो सरकार बढ़ेगी तब कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, तो बाद की बात है, उसकी बात करो। देखिए, सबसे पहले तो आपको पत्रकार साथी अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, कहते थे आप लोग भी। तो हमने उस बात पर गौर किया, हमारे नेताओं में हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी ने इस बात को गौर करते हुए और अपने इस कमी को संगठन की जो दूर थी उसको दूर किया। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में आपके सामने संगठन बना, बाकी प्रदेशों में काम चल रहा है और आप खुद देख सकते हो हरियाणा में आपके सामने नियुक्ति हुई, 2 अध्यक्ष आपके पास बैठे हैं और आप तो खुद इस बात की तारीफ करेंगे अपने मुंह से कि कितने हर मुद्दे को ये लोग कितनी बारीकी से साथ लेकर के आपकी मौजूदगी में, आपके माध्यम से प्रेस सूचना आपकी हम पढ़ते हैं कि हमारे गुड़गांव को मैं बड़ा जागरूक समझता हूँ हमारे साथियों को कि रोजाना कोई खड्डों भरने के मामले में, कोई कूड़े काड़े के मामले में, कहीं अभी कल भी हमारे एससी भाइयों के ऊपर जो अत्याचार है उसके विरोध में आदि अनेकों रूप में हमारे साथी काम कर चुके, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अधूरी है आपके बगैर। आप भी साथ देंगे हमारा तो और मजबूती से निभाएंगे कांग्रेस पार्टी। और अभी नियुक्ति हुई है आज ताजा आपके सामने, मुझे आपके उससे बधाई देना चाहता हूँ कि आपके इलाके को ये जिम्मेदारी मिली है, अपने क्षेत्र को गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में 53 साल के बाद जिम्मेदारी आई है। तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि अब हमारी राष्ट्रीय पार्टी का भी हमारे तरफ ध्यान आया कि दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, इनको और जागरूक करना है, इनको जिम्मेदारी डालने कंधों पे, तो उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी। हालांकि हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 19 में जो संशोधन लाया गया था उससे स्वतंत्रता जो आजादी थी उसको कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया गया। कैसे किया गया इसमें? जैसे पहले हमारे कानून के अंदर आयुक्तों जो होते थे, कमिश्नर आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संशोधन में कर दिया गया कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि कार्यकाल और सेवा सत्ता का अधिकार दे दिया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। तो एक तो ये मुख्य रूप से बात है। इसी तरह 2023 का जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम था उसके बारे में भी, उसका भी व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा जो थी वो द्वारा बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती थी, अब जो कानून बना है उसके बाद आप जानकारी ले नहीं सकते। आप अगर कोई साथी चाहे, इस दिनों आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसकी जानकारी मांगी गई, नहीं दी गई। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी में जो मृत्यु हुई, जानकारी नहीं दी गई। तो आदि इस प्रकार की अनेक ऐसी चीजें थी तो जानकारियों का अभाव हुआ। तो ये भी एक इस बात का बड़ा इस पर दिक्कत आई गई। राज्य सूचना आयोग पर जो हमले थे वो आपके सामने निश्चित देखे, आप खुद इस बात को महसूस करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में आज तक की सबसे कमजोर स्थिति के अंदर है। पहले जब आप कानून बना था तो 11 आपके स्वीकृत पद थे और 11 स्वीकृत पद में से केवल 2 आयुक्त कार्यरत थे।